तो बच्चों नमस्कार। लीजिए आज कक्षा 10वीं के गणित में हम समांतर श्रेणी का अति महत्वपूर्ण 3 प्रश्न में से एक को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q तथा qवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का pqवां पद का मान 1 होगा। तो बच्चों ये भी एकदम सरल है, आपको ध्यान देना है कि pवां पद क्या होगा, qवां पद क्या होगा, उसके मान को फिर रख देना है। तो हम जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। चलिए लिख देता हूँ। हमें ज्ञात है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हम लिखते हैं, इसको an लिखते हैं बराबर a प्लस n-1d। तो बच्चों यहाँ पर हमको पूछा गया है pवां पद, तो हम क्या लिखेंगे? nवां है तो n-1d, तो pवां पद क्या होगा? a प्लस p-1d। rवां होता तो क्या लिखते? a प्लस r-1d। sवां पद होगा तो a प्लस s-1d। इस तरह से जो भी पद पूछेगा तो उसका -1d यहाँ पर एक कम d यहाँ पर होता है। अतः प्रश्न पर आ जाते हैं। अतः श्रेणी का pवां पद 1/q है। श्रेणी का pवां पद, अब इसी सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे। क्या ये दिया है? श्रेणी का pवां पद 1/q है, तो pवां पद को हम क्या लिखेंगे? a प्लस p-1d, a प्लस p-1d बराबर है, मान दे दिया है 1/q, 1/q। यह हो गया। इसी तरह से हमको qवां पद का मान भी लिखना है। qवां पद का मान है 1/p है, तथा qवां पद को हम क्या लिखेंगे? a प्लस q, ये a है, a प्लस q-1d बराबर है आपका, देखिए ये दे दिया है 1/p है, तो मैं यहाँ पर 1/p लिख देता हूँ। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से ही हमको सभी हल मिलेंगे, यानी 1 में 2 को इस तरह से प्रश्न यदि होते हैं तो 1 में 2 को घटाओगे तो आपका d का मान आ जाएगा। उसके बाद किसी भी समीकरण में उस d के मान को रखोगे तो a का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 और 2 से, यानी 1 में 2 को घटाने पर लिख दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, एकदम सिंपल प्रक्रिया है, यही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, पहले को a प्लस p-1d, a प्लस p-1d बराबर 1/q। और इसी तरह से नीचे में हम लिखेंगे a प्लस q-1d बराबर 1/p।
अब बच्चों इसको घटाना है, चलिए हम घटाना शुरू करते हैं। ये चिन्ह माइनस माइनस माइनस, अब ये प्लस में है माइनस में है, निरस्त घट जाएगा। अब इसको आपको यहीं पर बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे घटाएं। चलिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। प्लस वाले को पहले लिख दीजिए। चलिए क्या बचा है यहाँ पर, p-1d। ये एकदम सरल तरीका है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस में है तो पीछे आएगा, हम यहाँ पर उसके बाद में घटाएंगे। पहले तो जो है उसको जैसे के तैसे लिख देते हैं। बराबर ये ऊपर में प्लस का है, इसको पहले लिख दीजिए 1/q, और ये माइनस में जाएगा 1/p। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये पहले प्लस में है, प्लस में लिख दिए, माइनस ये है चूँकि घटा रहे हैं इसको तो माइनस में इसको कर दिए। ये प्लस में है लिख दिए राइट साइड का, ये माइनस में है माइनस में लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर कौन सा बचेगा, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होना है। ये बचेगा यहाँ पर p-q-d बचेगा। चलिए मैं इसको आपको सरल तरीका से हल करना सिखा देता हूँ। इसको अंदर पहले गुणा कर दीजिए, तो p के साथ d का गुणा होगा और 1 के साथ d का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा pd। अंदर में इसको दोनों को साथ में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, p के साथ d में लिख दिए, pd हो गया, माइनस 1 के साथ d को रखेंगे तो d हो जाएगा। ये आपको आ गया यहाँ तक। अब इसको भी इसी तरह से गुणा कर दीजिए, qd माइनस d। अब बच्चों यहाँ पर ये ब्रैकेट में है क्योंकि ये ऋण के बाद आया है, तो इसको आप इस तरह से कर देना ताकि आपका प्लस माइनस में गलती न हो। ये हो गया आपका। अब बच्चों यहाँ पर इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आया था यहाँ पर। तो इसको अब चलिए हम राइट साइड को भी लिख देता हूँ। ये होगा p, ऊपर में तिर्यक गुणा कर दिए, चलिए बाद में ही करेंगे। इसको हम लिख देते हैं 1/q माइनस 1/p। अब बच्चों इसको देखिए, ये कोष्टक को खोल दे रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका pd माइनस d और माइनस qd, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये पहले से माइनस है और ये माइनस है तो प्लस d। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये प्लस में है माइनस में है, घट जाएगा इसके साथ, निरस्त हो गया। इधर का तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये क्या आएगा p-p और माइनस का q-q, p माइनस q बटे pq। ये इसके साथ गुणा तिर्यक गुणा करोगे तो इसका p-p q-q, ऋण का ऋण बटे हर का हर से गुणा, ये हर का हर से गुणा q-pq। अब यहाँ पर बचा क्या है उसको देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर बचा है pd माइनस qd बराबर p-q बटे pq। अब बच्चों यहाँ पर d को कॉमन कर दिए, कॉमन कर दीजिए तो क्या बचेगा आपका p-q। ये आपको समझाने के लिए इतना किया हूँ, नहीं तो आपको शुरू में ही यहीं पर p-q और d का d आ जाता है। यहाँ पर इतना ही आ रहा है, देखिए इसको कॉमन ले गया बाहर में तो p-q बटे p-q d बराबर ये p-q बटे pq। इसको अब अगला पेज में ले जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर p-q d बराबर p-q/pq ये है। तो अब d का मान प्राप्त करेंगे यहाँ से, तो d बराबर d इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये गुणा में ही इधर भाग में चला जाएगा। चलिए जैसे है इस राइट साइड को तो जैसे तैसे लिख दीजिए अपना p-q बटे pq, और ये हर में आएगा
ये गुणा में है, इधर भाग में जाएगा, p माइनस क्यू। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये p माइनस क्यू ऊपर का सेम है, इसके साथ काट दीजिए, तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, d बराबर 1/p क्यू। तो ये d हो गया। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में, दोनों पर वहीं आपको हल करना है। में रखने पर अब आपको समीकरण 1 पर ले जाता हूँ। अब देखिए ये समीकरण 1 है, a प्लस पी माइनस 1d इक्वल टू 1/q। इसमें हमको मान रखना है, यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ, a प्लस पी माइनस 1d बराबर 1/q। पीवा पद 1/q है। अब d के मान को 1/pq यहाँ पर रख देंगे, ये d की जगह पर हम रख देंगे। अब इसलिए हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 d की जगह पर गुणित 1/pq। इस मान को हम यहाँ पर रख दिए, 1/pq को रख दिए बराबर 1/q। अब बच्चों यहाँ पर ये इसके ऊपर में गुणा हो जाएगा, इसलिए a प्लस p माइनस 1/pq बराबर 1/q। ये ऊपर गुणा हो गया तो यहाँ आ गया, pq था, ये pq हो गया। अब a बराबर हमको प्राप्त करना है, तो इधर धन में इधर जाके ऋण हो जाएगा, इसलिए a बराबर 1/q अपने जगह पर है, 1/q, और ये माइनस में हो गया p माइनस 1/pq। अब बच्चों इसको हम कब घटा पाएंगे, जब इसके हर में भी pq आ जाएगा। तो ये pq तो है, p नहीं है, तो इसके ऊपर नीचे में हम p से गुणा कर देंगे, तो ये इसके हर में आ जाएगा। तो ये हो गया p/pq ऋण p माइनस 1/pq। ये अब हर समान हो गया, तो एक ही लिख देते हैं इसका, हर का pq का pq, ऊपर ऊपर को घटा देंगे, p हर समान हो गए हैं, ऊपर को चिन्ह के साथ आप लिख दीजिए p, ये p माइनस 1। यहाँ पर फिर कोष्टक किया, क्योंकि इसको अब मैं घटाना शुरू करूँगा तो ये चेंज होगा, कोष्टक खोलूँगा तो ये हो जाएगा माइनस p और प्लस 1। ये हो गया आपका p माइनस p प्लस 1/pq। यानी बच्चों ये p से p घट गया, निरस्त हो गया, तो बचा वहीं आपका 1/pq। यानी यहाँ पर हम देखें कि a बराबर भी आपका 1/pq है, और यहाँ पर देखिए d बराबर भी 1/pq है। अब हम यहाँ पर अतः pqवां पद याद करेंगे, अतः श्रेणी का pqवां पद। तो बच्चों क्या होगा, pqवां पद, पहले पद को लिखिए, a प्लस pq माइनस 1d। pवां पद था तो p माइनस 1, qवां पद था तो q माइनस 1, तो pqवां है तो pq माइनस 1d। ये इसमें हम मान रख देंगे, इन दोनों का a और d का मान को यहाँ पर से लिखेंगे। a का मान है 1/pq। चलिए पेज चेंज कर, a का मान रखेंगे, a का मान रखिए, चलिए a pqवां पद है, यहाँ पर लिख दीजिए a pq बराबर आपका हो जाएगा a प्लस pq माइनस 1d। a का मान को रखेंगे 1/pq, प्लस का प्लस, pq का pq, माइनस 1 का माइनस 1, गुणित आपका 1/pq। d का मान को यहाँ पर हम रख दिए 1/pq।
ये हो गया आपका 1/PQ। डी का मान यहाँ पर रख दिए, ए का मान यहाँ पर रख दिए। अब ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाता है आपका 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 बटे, एक कम में करेंगे तो यहीं आएगा PQ माइनस 1 और ये हो गया बटे PQ। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर को हर समान है, हम ऊपर ऊपर को जोड़ सकते हैं। हर का एक ही लिख दीजिए PQ। अब ऊपर को लिख दीजिए जैसे है तैसे, 1 धन PQ माइनस 1। अब ये प्लस से माइनस गया तो बच गया आपका PQ अपान PQ। ये कट गया तो क्या बचा, बराबर 1। और यही सिद्ध करने के लिए दिया गया है APQ बराबर था, अतः लिख दीजिए, अतः श्रेणी का PQवां पद क्या है, 1 है। यही सिद्ध करने के लिए दिया था आपको। तो बच्चों इसको आप बढ़िया से देखिए और कंसंट्रेट करके सुनिए अपना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स।